बलिया जनपद के रसरा में अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस मौके पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ता अगर एकजुट रहे तो न सिर्फ न्याय प्रक्रिया को मजबूत बना सकते बल्कि समाज और राष्ट्र को नई दिशा भी दे सकते। उन्होंने अधिवक्ताओं की भूमिका को भ्रष्टाचार मिटाने और न्याय दिलाने में बेहद अहम बताया। समारोह में चुनाव अधिकारी कमलेश तिवारी ने नव निर्वाचित अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह समेत सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। परिचय बता दें। मैं अशोक कुमार सिंह वर्तमान में अधिवक्ता बार एसोसिएशन रसड़ा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। आज मेरा शपथ ग्रहण था। सर, आज शपथ ग्रहण में आपको अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण लेने हैं। अधिवक्ताओं को किस तरह से आपकी तरफ से देखा जाएगा? मैं अधिवक्ताओं अत्याचार हो रहा है जो लगातार, अधिवक्ताओं के हित के लिए चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, अधिवक्ताओं के हर समस्या के समाधान के लिए मैं सबसे आगे रहूंगा और मैं अधिवक्ता बार और रसड़ा सिविल कोर्ट को आगे बढ़ाने का जो हमारे अधिवक्ता भाई या रसड़ा व्यापार मंडल ने जो संघर्ष किया, बहुत दिनों तक संघर्ष करने के बाद 3 साल पहले यहाँ सिविल कोर्ट आया, उसको मान सम्मान और जो भी संघर्ष होगा जिसके आगे बढ़ाने के लिए वो मैं करूंगा। सर, अगर जो देखा जाए कि काफी संख्या में यहाँ पर पदाधिकारी महोदय लोग उपस्थित हुए थे आपके शपथ ग्रहण समारोह में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनका सबका मैं सम्मान करता हूँ जो हमारे बुलाने पर हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आए, उन्होंने हमारी बात को समझा। मैं उनका भी आदरपूर्वक सम्मान करता हूं और उनके हर लड़ाई में उनके साथ हूं। सर, अगर देखा जाए कि अतिक्रमणों को लेकर के मुंसिफ न्यायालय के बाहर जो मैं अपने अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे? इस पर नवागत अध्यक्ष बने ये नवागत मैं अपने संबोधन में इस बात को कहा है और न्यायिक अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि अतिक्रमण जो कबाड़ है इसको हम लोग 1 सप्ताह के अंदर हटा देंगे। मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि हमारे न्यायिक अधिकारी की गाड़ी आती है जो यहाँ जाम में फंस जाती है गेट पर ही, उसका भी हमने ये भी कहा है कि इसको जो है गेट लगवाना और काम कर लेंगे। और मैं रसड़ा बार मुंसिफ न्यायालय और ग्राम न्यायालय दोनों बारों को एक जगह करने के लिए या तो है तहसील न्यायालय में जाए या तहसील ग्राम न्यायालय यहाँ मुंसिफ न्यायालय, इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी का दरवाजा में। सर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो मुंसिफ के गेट के द्वार के सामने जो अतिक्रमण ठेला वाली दुकान भी लगा रहे हैं, जैसा आपका जो जाम लग जाता है, काफी संकट गाड़ी पहले टेंट लगाकर जो फल की दुकान के थे, हम ही लोगों के जाम करने हड़ताल से हटा है, लेकिन फिर इधर हम भी देख रहे हैं। लेकिन आज मैं अपना शपथ लेकर के निर्वाचित हुआ हूँ। कल से मैं ठेला वालों को मैं समझाऊंगा। लगातार इसका आवाज दिया जा रहा है, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि पहले इन लोगों को मैं आश्वासन दूंगा, नहीं तो हमारे अधिवक्ता भाई जाएंगे और वो ठेले पर से फल खाएंगे, वो अपने 1 से 2 दिन में हट जाएंगे। सर, सबसे पहले जाएंगे आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं अरुण कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, वर्तमान सदस्य उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। सर, आज रसड़ा अधिवक्ताओं का शपथ ग्रहण किया गया है, इस शपथ ग्रहण को लेकर के क्या कहेंगे सर, जो नवागत पदाधिकारियों का चयन किया गया है? ये रसड़ा अधिवक्ता बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट रसड़ा द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आज किया गया है। इससे पूर्व में पिछले वर्ष यहीं पर समारोह हुआ था, जिसमें इसी बार का समारोह हुआ था, जिसमें हमारे राधेश्याम चौबे जी निर्वाचित हुए थे और इनके अध्यक्षता में और महामंत्री और पदाधिकारियों को उसमें हम लोगों ने शपथ ग्रहण कराया था। इनके द्वारा चुनाव घोषित करके, चुनावी कार्यक्रम घोषित करके और उसके बाद चुनाव कराया जा रहा था और ये चुनाव हुआ, जिसमें अशोक सिंह जी अध्यक्ष और महामंत्री और पदाधिकारी निर्वाचित हुए और इनके द्वारा शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया और मुझे बुलाया गया, मैं इसमें आया। सर, नवागत पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नवागत पदाधिकारियों को यह संदेश दूंगा कि बार एसोसिएशन की गरिमा, बार एसोसिएशन की एकता, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय और ग्राम्य न्यायालय, इनके सम्मान के साथ साथ गरीब वादकारियों को अधिक से अधिक न्याय मिले, उनके आंसू पोंछे जाएं, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और अधिवक्ताओं की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो होना चाहिए और बार एसोसिएशन एक रहे, बार एसोसिएशन किसी प्रकार खंडित न हो, उसे कैसे यूनाइट किया जाए, ये मिल के काम करें। सर, आपसे सवाल करेंगे, आप मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कल जो है कि शपथ ग्रहण किया गया था, उसको लेकर के क्या वो कैसा शपथ ग्रहण था, आज का शपथ ग्रहण? मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज का जो चुनाव है वह उच्च न्यायालय और के निर्णयों के मुताबिक है
और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट अभिमत किया है कि अगर एक बार अध्यक्ष द्वारा चुनाव अधिकारी नियुक्त करके चुनाव घोषित कर दिया गया तो यह चुनाव का डिस्प्यूट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रार या इलेक्शन अन्य माध्यम से डिसाइड किया जाएगा। बार काउंसिल को उसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। क्या सब दोनों संगठनों को लेकर चलना पड़ेगा या किसी एक संगठन को मानना है? मैं जिस एसोसिएशन के शपथ ग्रहण में आया हूं यह विधिक है। मैंने इसकी जांच पूरा देख लिया है और यह उच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक मुझे सही लगा और इसलिए मुझे बुलाया गया। इसके पहले मुझे विवाद की कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ पर आने पर मुझे ये सारी बातें बताई गई तो मैंने ये कहा कि बार एक होना चाहिए। बलिया मेरी जन्मभूमि है, मेरी मिट्टी है, सभी लोग मिल के कार्य करें और एक बार एसोसिएशन होना चाहिए और एक ही रहना चाहिए।